गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सब्जेक्ट करेंगे दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो हम आज कंटेंट स्टडी करेंगे दैट इज़ मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें कि वाई मार्केटिंग इज़ नीडिड। आंसर इज़ कस्टमर जो है किसी भी मार्केट का किंग माना जाता है, एज वी ऑल नो। और आज के टाइम पर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होना चाहता है तो उसे अपने कस्टमर की नीड्स, वांट्स, हर एक पॉइंट को डिटेल में जज करना है, मतलब उसके बिहेवियर को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने हैं। और प्रोडक्ट बनाने के बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसकी सेल बूस्ट अप हो, मीन्स कि उसके न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुँचें, और वो भी एक गिवन टाइम पीरियड में जल्दी से। तो वाई मार्केटिंग इज नीडेड का इसका बेसिक आंसर है कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट एंड इंफॉर्मेशन मार्केटिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मस्ट बी रीच टू द कंज्यूमर विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि लेमैन लैंग्वेज की में बेसिकली मार्केटिंग का क्या मीनिंग है। कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ व्हाट ए मार्केटियर डज। हियर मार्केटियर मीन्स सेलर who sell goods and services to the consumer as per their requirement. Marketing is what a marketer does means marketing एक ऐसी टाइप की एक्टिविटी जो उसमें हम वही काम करते हैं जो कि सेलर चाहता है। ये तो हमारी ओल्ड डेफिनेशन है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टाइम पर मार्केटिंग में वो एक्टिविटी नहीं होती जो मार्केटियर सेलर चाहता है। आज के टाइम पे वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं जो कस्टमर की नीड्स, वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारा यहाँ पर ये भी बेसिक पॉइंट है कि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केटिंग ये है कि व्हाट ए मार्केटियर डज, बट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, मार्केटिंग का मीनिंग। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि मार्केट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ मार्केट, दैट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, दैट इज मार्केटस। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द प्लेस ऑफ एक्सचेंज एंड रीजन। मीन्स आप इसमें क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, प्लेस ऑफ एक्सचेंज एंड रीजन, एरिया वाइज भी और वैसे प्लेस वाइज भी, जिसमें बायर्स एंड सेलर्स आर इन अ फ्री कॉम्पिटिशन विद वन अनदर। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, इसमें मार्केटिंग, अब मार्केट वर्ड के साथ मार्केटिंग ऐड हो गया है। तो मार्केट का तो मीनिंग अभी हमने किया कि एक बेसिकली प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो फ्री कंपटीशन में एक दूसरे के साथ जो है गुड्स का, रीजन का एक्सचेंज करती हैं। मार्केट प्लस आईएनजी कर दो अगर हम, तो यहाँ पे आईएनजी का मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ प्रोसेस। मीन्स हम बात क्या कर रहे हैं कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग में मार्केटिंग क्या है, कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं कि कैसे कंज्यूमर की नीड्स को पहले चेक किया जाएगा, फंक्शनिंग की जाएगी, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको मार्केट में कंज्यूमर्स तक, जो नीडी कंज्यूमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को यूज़ करना, उस तक पहुँचाना। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग में हमने बात की कि मार्केट प्लस आईएनजी दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है, नीड, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट। फिर वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, उसकी अपनी कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ सेटिस्फैक्शन है। देन हम बात करते हैं एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन की। मीन्स जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू और सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, देन एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एंड लास्ट में बात आती है मार्केटर्स एंड मार्केटियर्स की। इसके बाद हम किसी बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब पहले मार्केट वर्ड, उसके साथ आईएनजी ऐड हुआ, नाउ मार्केटिंग के साथ एक मैनेजमेंट वर्ड ऐड हो गया है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट का बेसिक सा मीनिंग जाने तो यहाँ पर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। हेयर मैनेज मीन्स टू मैनेज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा। मैन
मैन क्या मीन्स कि रिसोर्सेज किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के, वैसे तो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, अगर हम एम की फॉर्म में डिफ़ाइन करें तो हमारे 6M होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे वो 6M जो हैं उस टाइम पर 4 थे या फिर 5 हुए, एंड एट प्रेजेंट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारे M हैं टोटल 6। 4M की बात करें तो हमारे वो हैं मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, एंड उसके बाद एक 5th M आया, दैट इज़ मैनेजमेंट, कि बिना मैनेजमेंट के हमारे 4 रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़लेस हैं। एंड अब ट्रेडिशनल के बाद मॉडर्न ईरा की बात करते हैं तो आज के टाइम पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि अगर हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसकी मार्केट ही नहीं है, जो हम सर्विस देना चाह रहे हैं उसके लिए मार्केट ही नहीं है कोई, तो इट मीन्स देयर इज़ नो सक्सेस, देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो 6M जो हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, M here define market. Without market, no one organization, nobody can think about the existence of a business. And T stands for, T को एज एन एब्रीवेशन ट्रीट करते हुए हमने T को लिया है यहाँ पे एज ए टैक्टफुली वर्ड लिया है, और कंप्लीट हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज फॉर डूइंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अगर हम मैनेजमेंट के साथ वर्ड ऐड करें मार्केटिंग तो हम इस मीनिंग को भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज फॉर डूइंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टैक्टफुली एंड इन कोहेसिव वे। इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। डेफिनेशन जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी है, कस्टमर ओरिएंटेड भी है, एंड लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें मॉडर्न मार्केटिंग के अकॉर्डिंग तो उसकी भी अपनी कुछ डेफिनेशंस दी हैं राइटर्स ने। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग की। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पाइल की डेफिनेशन फेमस है। अगर हम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मार्केटिंग का मीनिंग है, मार्केटिंग कंप्राइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। मीन्स मार्केटिंग में बाइंग एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है एंड सेलिंग एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। आफ्टर दैट अगर हम कस्टमर का पॉइंट ऑफ लें कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डेफिनेशन जो है वो फेमस है, अकॉर्डिंग टू पॉल मैजूर अगर हम स्टडी करें तो मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे पॉल क्या कहते हैं कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम डिलीवर करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। आफ्टर दैट अगर हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हम ये कहें कि हमारी जो मार्केटिंग है उसका बेस, उसको किसने ग्रो अप किया, उसके बारे में किसने सबसे ज़्यादा रिसर्च की, किस पर्सन ने, और मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है हमारे फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन। मीन्स जो इंडिविजुअल्स हों या फिर कोई ग्रुप की बात कर रहे हैं वो क्या ऑब्टेन करते हैं, व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज़ विद अदर्स। हेयर मार्केटिंग मीन्स कि एक ऐसी प्रोसेस, सोशल प्रोसेस जिसमें चाहे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे ग्रुप हो, वो वही प्रोडक्ट को क्रिएट करता है बिजनेस या एक्सचेंज करने की कोशिश करता है दूसरों के साथ जो उनको ज़रूरत होती है। मीन्स कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दी है, कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को, उसके बाद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की गई है। ये डेफिनेशन आपकी मॉडर्न मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेंट का। हमने आज बताया था आपको कि हम स्टडी करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग में नेचर मीन्स हियर वी टॉक अबाउट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सैलिएंट फीचर्स क्या हैं हमारे मार्केटिंग के। कह रहे कि मार्केटिंग एक कैसा फंक्शन है, एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन
जो स्पेशलाइज्ड इन नेचर है। स्पेशलाइज्ड इन नेचर का मीनिंग है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको अगर मैनेजरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा इस तो बिज़नेस की कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद मार्केटिंग का नेक्स्ट फीचर क्या है, दैट इज़ इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शंस। मीन्स कि मार्केटिंग कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो ओनली अकेले से ही परफॉर्म किया जाएगा, नहीं, ये अदर फंक्शंस के साथ भी इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइक मार्केटिंग है वो परचेज के साथ इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व होगा, एचआर के साथ इन्वॉल्व होगा। मीन्स कि मार्केटिंग जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शंस के साथ इंटीग्रेट करता है। देन नेक्स्ट नेचर क्या है, टॉपिक हेडिंग, दैट इज़ अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। कहता है कि आप मार्केटिंग जो कर रहे हो उसमें आप उसी तरीके के वेरिएबल्स लोगे जो इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं, उन्हीं को ही आप अडेप्ट कर सकते हो। एंड अदर इज़ मार्केटिंग जो है वो सोशली डिज़ायरेबल फंक्शन है। मीन्स आज के टाइम पर अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एक डिज़ायरेबल फंक्शन है। मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को देनी है, सो दैट कस्टमर जो है वो अवेयर हों कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में हैं और कौन से प्रोडक्ट मार्केट में फेक न्यूज़ दे रहे हैं और कौन से अपनी रियल साइड दिखा रहे हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कोई, लाइक कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हुए किसी और प्रोडक्ट का नेम यूज़ करते हैं। मीन्स अपने प्रोडक्ट को आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, बट आप अदर प्रोडक्ट को डीमीन करो, उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट शो करो, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड नहीं है। तो कह रहा है कि यहाँ पे सोशली डिज़ायरेबल फंक्शन मीन्स मार्केटिंग जो है एक ऐसा फंक्शन है जो सोशली। वी टॉक अबाउट नेक्स्ट नेचर, मार्केटिंग जो है वो है मीन्स बिजनेस क्या कर रहा है मार्केटिंग के साथ और मार्केटिंग के बिना, तो उसकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर इसका एक इफ़ेक्ट है। एंड कहते हैं कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और ऑल ऑर्गेनाइजेशंस पर। आप देखो छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी है वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले कस्टमर्स तक उसकी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहता है कि कस्टमर अवेयर हो कि हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। लाइक सेल फ़ोन है, एप्पल का है या कोई भी और कंपनी का फ़ोन है, मार्केट में आना तो बाद की बात है, बट उससे पहले अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोसेस में, उसमें जो नए फंक्शंस जो नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं उसके लिए वो पहले से ही उसकी मार्केटिंग करने लग जाता है। और अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो आप ये देखते हो कि टीवी वगैरह में एडवर्टीज़मेंट जब दी जाती है, स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस, स्पॉन्सर्ड बाय ओप्पो, स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, इन सब के बारे में बात की जाती है। मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है ये फंक्शन मार्केटिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो आज आप यही टॉपिक स्टडी करोगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट इन द बॉक्स एंड वी विल गिव यू आंसर। थैंक यू।